अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अच्छा, आज ना आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़रूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मतलब आप ना अगर इसको सर्दियों में बनाएंगे ना तो बस आपकी सर्दियाँ ना बहुत अच्छी गुजर जाएंगी। स्पेशली अगर आप इसे बच्चों के लिए बनाएं या फिर जो आपके घर हैं जो बूढ़े वगैरह होते हैं उनके लिए बनाएं ना, तो उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने लिया है देसी घी। तो देसी घी को हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद ये मेरे पास है बादाम और अखरोट। तो आप इनको थोड़ा सा ना इसमें रोस्ट कर लें, क्योंकि बादाम जो हैं और अखरोट जो हैं ये दोनों चीज़ें जो हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए, इनके लिए, सेहत के लिए ना बहुत अच्छी होती है। तो जो होते हैं ना बच्चे, मतलब 3 से लेके 7-8 साल से ऊपर वाले भी, सारे बच्चे सबके लिए ना ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी रेमेडी होने वाली है। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और आप लोगों ने ना अपने बच्चों के लिए लाजमी बनानी है, और आप लोगों ने मेरे साथ कुछ शेयर करना है कि आप लोगों को किस तरह लगी। इसको ना अब मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद जो है इसको मैंने निकाल लेना है, और इसको निकालने के बाद जो है अब हमने दूसरी चीज़ इसमें ऐड करनी है। अच्छा, ये है मेरे पास मूंगफलियाँ। इसको भी मैंने थोड़ा सा ही बस ऐसे घी लगा के ना कढ़ाई को ग्रीस करके, और उसमें जो है हम इसे भी अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद जो है हम इसे रख के ना इसको थोड़ा सा मलाइदा निकाल लेंगे, ताकि इसके जो ये छिलके हैं ना थोड़े जो रिमूव नहीं हो रहे थे, इससे ना हम इनको रिमूव कर लेंगे। अच्छा, थोड़ी ना जो पीछे से आपको आऊँ की आवाज़ें आ रही है ना, उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो बातें करने की कोशिश करता है। तो अब उससे इस तरह लग रहा है कि शायद मैं ना उसके साथ बातें कर रही हूँ। तो बस इसको भी हम निकाल लेंगे, और इसे निकाल लेने के बाद ना इसमें हम तीसरी चीज़ ऐड करेंगे। सारी जो चीज़ें हैं ना, बेसिक चीज़ें, आप मिकदार जो है वो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। इसको निकालने के बाद जो है इसमें हमने अब और भी ऐड कर देना है। इसको ना हम पहले साइड में निकालेंगे, इसको थोड़ा सा हम साफ़ कर लेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये मेरे पास है गोंद कतीरा। थोड़े से घी में ना हम इसे पहले पका लेंगे, ये फूल जाएगा। और जब ये फूल जाएगा ना, इसको हम साइड पे रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा ना, हम तब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, ये जो है ना ये मैदे के लिए ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है। और सर्दियों में ना इसे वैसे पंजीरी में और बाकी चीज़ों में भी इसे यूज़ किया जाता है। तो आप लोग इसे क्या कहते हैं? अच्छा, वैसे हम लोग इसको ना चीड़ बोलते हैं, जबकि इसे गोंद कतीरा भी कहा जाता है उर्दू में। हम लोग इसे चीड़ कहते हैं। तो मुझे बताइएगा आप लोग इसे अपनी ज़बान में क्या कहते हैं। तो ये बस जैसे ही फूल जाएगा ना, थोड़ा सा इस तरह से ना सफ़ेद होने लग जाएगा, ये जैसे वो पॉपकॉर्न होते हैं ना, उस तरह से हो जाएगा। तो आपने इसको इस तरह लटते पलटते रहना है। उसके बाद जो है आप इसे भी उतार के साइड पे रख लीजिएगा। देखें, ये ना इसमें जो ये थोड़े से बड़े पीसीज हैं ना, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, छोटे वाले तो जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, इसको भी अब हम निकाल देंगे। ये देखें, अब ये फूलना शुरू हो गया ना, तो इसे भी हम निकाल देंगे। अच्छा, मैंने इनको सबको निकाल लिया था, लेकिन ये जो फिर बड़े वाले हैं ना, ये थोड़ा सा अलहदा से भी टाइम ले रहे थे, तो इनको फिर मैंने थोड़ा सा ना अलहदा से फिर दोबारा से इसको मैंने ऐड कर दिया था कढ़ाई में। तो ये भी फिर अच्छे से फूल गए थे। ठीक है। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें, और मुझे ना सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे आप लोग टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरी रेसिपीज़ होती हैं। तो ये देखें, बस अब ये जैसे ही थोड़े से फूल गए हैं ना, इसको भी निकाल लेंगे। तो ये देखें, तकरीबन ना सारी फूल गई है, इसको भी हम निकाल के साइड पे कर देंगे। ठीक है। ये जो पीसीज इसमें बड़े वाले थे ना, इनको तो फिर अलहदा से करना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे आप भी जब भी इसे लेना तो आप थोड़े छोटे पीसीज लें, क्योंकि ये बड़े वाले जो है ना बहुत टाइम लेते हैं ये। अच्छा, इसको भी निकालने के बाद ना, अब ये मेरे पास 4 मगज़ हैं, तो हम इनको भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनके लिए मैंने ऑयल नहीं लिया था, सॉरी देसी घी मैंने नहीं डाला था। बस इनको इसी तरह से ना मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। इसे भी निकाल लेंगे। अच्छा, मेरे पास ना खशखाश नहीं थी। अगर आपके पास खशखाश हो ना, तो आप थोड़ी सी खशखाश भी ले सकते हैं, क्योंकि खशखाश जो है वो भी सर्दियों में बहुत बेस्ट होती है। उसको निकालने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए थे मखाने। इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा घी डाला था देसी, और देसी घी में इनको भी मैंने थोड़ा सा भून लिया था। इसकी भी जब अच्छी से खुशबू आने लग गई थी ना, तो फिर हमने इसको भी निकाल लेना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना मैं एक थाल में ही निकालती जा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है मुझे अगले का प्रोसेस करना है। तो उसके लिए हम आप इनको सबको ना इकट्ठे भी रख सकते हैं, चाहे तो अलग अलग रखें, फिर वही बात के बर्तन ज़्यादा यूज़ होंगे और फिर धोने भी हम ही पड़ेंगे। तो बस इसके लिए आप इसी तरह करें कि बस इन सबको इकट्ठा ही रखते जाएँ।
अच्छा, इसके बाद जो है मैंने अब इसमें ये भुने हुए चने हैं ना, इनको मैंने ऐड किया है, तो इनको भी थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लूँगी। इसको भी रोस्ट करके निकाल लेंगे। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है सौंफ। सौंफ को भी मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया है, ड्राई रोस्ट किया है। सौंफ को भी निकाल लेंगे। अच्छा, सौंफ की मिकदार भी आप थोड़ा सा कम कीजिएगा। मैं थोड़ी सी ज़्यादा रख ली है, लेकिन थोड़ी सी कम होगी ना तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो ये भी इसके भी अच्छे से भून के ना, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना इतनी फ़ायदेमंद है ना, आप अपने बच्चों को ना ये बना के देना तो बहुत ही बेस्ट होगा। उसके बाद इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा करके ना और इसको अपने ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है कद्दूकश किया हुआ खोपरा। कद्दूकश किया हुआ खोपरा ऐड किया है इसमें, और इसे हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये साथ मैंने इसमें सौंफ जो थी वो भी ग्राइंड कर ली है बिल्कुल बारीक सी, वो भी ऐड कर लेंगे। और ये भुने हुए चने हैं और बादाम अखरोट इसके अलावा जो है इसमें मैंने कलौंजी ऐड की है, और थोड़ी सी इसमें मैंने हरी इलायची भी ऐड की है। अच्छा, चाहे तो आप इसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं या चीनी ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे ना बच्चों को दूध के साथ देना। ये इतनी बेस्ट रेमेडी है, इतनी अच्छी है ना कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और इन सर्दियों में ना तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो आप लोग इंशाल्लाह रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।